Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Once again we are going to do correct form of word. So मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वर्ड्स क्या हैं, उसके बाद फिर आप उनको ब्लैंक्स को फिल कीजिए। पहला वर्ड है ग्रेट। ग्रेट मीन्स होता है महान या बड़ा भी होता है, साइज़ में बड़ा। सो द लीडर विल बी रिमेंबर्ड, याद रखना, फॉर हिज डैश ऑल द डैश एंड स्मॉल क्रीचर्स। क्रीचर्स मीन्स प्राणी, जीव, शुड बी अलाउड टू लिव पीसफुली, मतलब उन सबको शांति से रहने की इजाज़त होनी चाहिए। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित होना। बाय द कल्चर ऑफ हिज कंट्री। कल्चर मीन्स संस्कृति। ही वॉज अ डैश मैन। एज, एज का मतलब एक तो होता है उम्र, एक होता है उम्र हो जाना, यानी उम्र बढ़ना या बुढ़ापा आना। सो ही डिड नॉट टेल हिज डैश, सम पीपल डैश वेरी फास्ट, ही इज़ एन डैश मैन, आई हैवंट सीन हिम सिंस डैश। नेक्स्ट है पेन। पेन मीन्स होता है दर्द करना या दर्द, ओनली दर्द भी होता है और इसका मतलब होता है दर्द करना या पीड़ा देना। You will not feel any dash during the treatment. Treatment means ilaj, because our method is dash. It dash me to see the people wasting water and electricity. I heard some dash cries. Your speed is slow. Now many treatments can be done. Dash. So आप blanks को fill कीजिए, फिर उसके बाद आंसर्स चेक कर सकते हैं। Okay, let us start with the answers. फर्स्ट है द लीडर विल बी रिमेंबर्ड। लीडर को याद रखा जाएगा, नेता को, फॉर हिज ग्रेटनेस, उनकी महानता के लिए। अब ये पहली क्लास में और शायद सेकंड क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आता है, माई, योर, आवर, हिज, तो उसके बाद जो भी शब्द है, अगर एक ही शब्द है तो वो पक्की बात है कि वो नाउन है। दूसरा तरीका, ये नेस, जितने भी वर्ड्स के एंड में नेस आता है ये सफिक्स हो गया, जैसे हिंदी में कहते हैं ना प्रत्यय, तो ये नाउन है। जिन भी वर्ड्स के एंड में नेस आता है वो नाउन होता है, जैसे काइंडनेस, हेल्पलेसनेस, तो ये नाउन है। ऑल द ग्रेट एंड स्मॉल क्रीचर्स शुड बी अलाउड। सारे बड़े और छोटे जीवों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो शांति से रह सकें। तो ये ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसके लिए आया, क्रीचर्स के लिए आया। एडजेक्टिव जो होता है उसका अकेले कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं होता, उसको हमेशा कोई नाउन चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई वस्तु चाहिए जिसके बारे में वो बताए। सो ग्रेट यहाँ पर एडजेक्टिव है। सारे छोटे बड़े जीवों को शांति से रहने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन आजकल मैंने देखा है कुछ टीनेजर्स बॉयज़ को देखा है, डॉग्स को बिना मतलब स्कूटी पे जा रहे होंगे, टांग मारते जाएंगे, छेड़ते हैं उनको, जो कि बहुत ही क्रूअल और इनह्यूमन है। बेज़ुबान जानवरों को बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्चर ऑफ हिज कंट्री। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड, वर्ब के आसपास अगर ब्लैंक को फिल करना है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि एडवर्ब आएगा। वो प्रभावित था, ग्रेटली यानी काफ़ी हद तक, जैसे अब यहाँ पर है बड़ा, ग्रेट क्रीचर, ऐसे ही बहुत बड़े हद तक, मतलब टू अ ग्रेट डिग्री। सो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इसके बारे में बता रहा है कि वो प्रभावित था, कैसे प्रभावित था या कितना प्रभावित था, वर्ब के बारे में बता रहा है। सो दिस इज एडवर्ब, ये लिखा एडवर्ब। ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान आदमी था। ग्रेट मीन्स महान भी होता है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि ए आ रहा है और उसके बाद केवल एक शब्द आ रहा है, सेंटेंस ख़त्म, तो वो नाउन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अ ग्रेट मैन, एक्चुअली ये जो ए है ये तो मैन के लिए आया, तो उससे पहले अगर कुछ आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि वो एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि वो इसके बारे में बता रहा है कि वो एक महान आदमी था, तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद एज, ही डिड नॉट टेल हिज एज, उसने नहीं बताई अपनी उम्र। अभी मैंने आपको बताया ना कि हिज, योर, आवर, इनके बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन है, तो ये नाउन है। सम पीपल एज वेरी फास्ट, अब आप देखो सेम, बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब है। कुछ लोग बड़ी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, यानी उम्र उनमें दिखने लगती है। जैसे कोई हमें 1-2 साल बाद मिलता है तो हम कहते हैं ओहो तुम तो बड़ी जल्दी बूढ़े हो गए। सो एज मीन्स उम्र का असर दिखना। सो सम पीपल एज वेरी फास्ट, तो कुछ लोग बहुत जल्दी बड़े उम्र के दिखते हैं या बड़े उम्र के हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ब है।
ही इज़ एन एज्ड मैन, इसको एज्ड भी बोलते हैं और एजेड भी बोलते हैं। अब आप देखो ए एन किसके लिए आ रहा है, मैन के लिए आ रहा है। एन इसलिए लगाया क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है। ये एज्ड किसके लिए आया, मैन के लिए आया, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है, सिंस एजेस, यहाँ जब हम एजेस लिखते हैं तो उसका मतलब है सदियाँ, सदियों से नहीं देखा है। तो सदी नाउन हो गया, किसी चीज़ को बोलते हैं, ये एक यूनिट ऑफ टाइम हो गया, मतलब टाइम को नापने का एक पैमाना हो गया। तो एजेस यहाँ पर नाउन है। पेन, यू विल नॉट फील एनी पेन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। तो दर्द किसी चीज़ का नाम है, वो चीज़ हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये नाउन है। कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बिकॉज आवर मैथड इज़ पेनलेस, तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा मेथड कैसा है, पेनलेस, यानी दर्दहीन, बिना दर्द का। तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि वो मेथड के बारे में बता रहा है कि मेथड कैसा है, पेनलेस। अब जिन वर्ड के एंड में लेस आता है वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे केयरलेस, होपलेस। तो ये भी एक तरीका है ध्यान रखने का कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा नाउन है। इट पेन्स मी, ये कष्ट देता है मुझे, ये पीड़ा देता है मुझे। टू सी, ये देखना, द पीपल वेस्टिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लोगों को पानी और बिजली बर्बाद करते हुए देखना जो है, ये बात मुझे बहुत पीड़ा या कष्ट देती है। हम लोग सच में बहुत पानी और बिजली वेस्ट करते हैं। तो अभी तो सप्लाई है लेकिन धीरे धीरे अगर हम वेस्ट करेंगे तो परेशानी हमें ही होगी। तो हम लोगों को सबको इन चीज़ों को कंजूसी से यूज़ करना चाहिए। जब हमारे पास नहीं होती हैं, जैसे पानी की नहीं होती सप्लाई, तो हम उसको कंजूसी से काम चला लेते हैं। तो हमेशा जब पानी आ रहा है तब भी उसको इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, आई हर्ड सम क्राइज, मैंने सुनी कुछ चीखें। कैसी चीखें, पेनफुल, पेनफुल क्राइज। अब ये पेनफुल किसके बारे में बता रहा है, क्राइज के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन वर्ड्स के एंड में फुल आता है, जैसे ब्यूटीफुल, केयरफुल, तो वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं। फुल जब भी किसी दूसरे शब्द के साथ आता है तो वो अपना एक एल छुपा लेता है। फुल डबल एल के साथ तब आता है जब वो अकेला आता है, मतलब जब कोई वर्ड फुल पे ख़त्म हो रहा है तो उसमें केवल एक ही एल होता है। योर स्पीड इज़ स्लो, अब हमने किसी की अच्छाई या बुराई तो पहले ही बता दी कि तुम्हारी स्पीड है कैसी, स्लो। अब आप देखो इस सेंटेंस की खूबसूरती देखो, हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, योर स्पीड इज़ वेरी स्लो। वेरी में वो बात खुलकर सामने नहीं आती कि किस तरीके, बस हमने कह दिया वेरी स्लो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा कि योर स्पीड इज़ पेनफुली स्लो, यानी इतनी ज़्यादा स्लो है कि सामने वाले आदमी को बड़ी तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है। यहाँ पर कुछ लिखने में क्लैरिटी नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया, ये एडवर्ब है। अब आप देखो एडवर्ब का काम एक तो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव को खोलने का काम भी एडवर्ब करता है। जब एडवर्ब एडजेक्टिव को खोलता है तो लैंग्वेज और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है। अब आप खुद देखो, हम कहते हैं योर स्पीड इज़ क्वाइट स्लो, योर स्पीड इज़ वेरी स्लो, तो उसमें वो खूबसूरती नहीं है जितना योर स्पीड इज़ पेनफुली स्लो, यानी तुम्हारी जो स्पीड है ना पेनफुली स्लो, यानी बहुत ही ज़्यादा, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त, बर्दाश्त ही नहीं होता कि इतनी स्लो है। नाउ मैनी ट्रीटमेंट्स कैन बी डन, अब बहुत सारे इलाज किए जा सकते हैं। कैसे, इसके बारे में बता रहा है, कैसे किए जा सकते हैं, पेनलेसली, बिना दर्द के। तो ये एडवर्ब है। कोई भी काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब। एडजेक्टिव को खोलकर कोई शब्द बता रहा है, वो भी एडवर्ब होता है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इनको सीखने में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लैंग्वेज को बेटर बनाने के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।